अगर आप अपनी बेटी की पढ़ाई या उसकी शादी के लिए फंड जोड़ना चाहते हैं तो उसके 4 रास्ते। फर्स्ट, आप पोस्ट ऑफिस में जाके रिकरिंग डिपॉजिट चालू कर दे। सेकंड, म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू कर दे। थर्ड, सुकन्या समृद्धि योजनाएं। और फोर्थ आता है इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले। ये सब रास्ते तो सबको पता है, पर किसमें कितने बेनिफिट्स है, क्या लिमिटेशन है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। रिकरिंग डिपॉजिट के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ये है कि हम इजीली अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपन हम बैंक में जाके करा सकते हैं, या फिर अगर आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो घर बैठे बैठे आप इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। सेकंड, इसका टेन्योर फिक्स नहीं हो सकता, आप आपके हिसाब से टेन्योर ऊपर नीचे कर सकते हैं। मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक का इसका टेन्योर होता है। और थर्ड पॉइंट जो है, इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड होती है। आपको पता होता है कि आपको एंड में कितना लमसम अमाउंट मैच्योरिटी पे मिलने वाला है। अगर हम इस स्कीम के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट यही है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम है, ये 5 to 8% तक वेरी करता है। सेकंड, जो भी इसकी इंटरेस्ट इनकम होती वो टैक्सेबल होती। प्लस थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करें वो अमाउंट भी टैक्सेबल होती, तो हमें इसमें टैक्स सेविंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड का सबसे अच्छा पॉइंट मुझे यही लगता है कि इसमें हम बहुत अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में हम 10 से 12 साल या 15 साल तक इन्वेस्ट रहे तो हम मिनिमम 12 से 15% तक का रिटर्न हम ले सकते हैं। वहीं इसमें हम कितना भी अमाउंट चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की रोक टोक नहीं है। हम चाहे जब इसमें इन्वेस्ट करें, जितना अमाउंट चाहे, जितने लाखों रुपए का अमाउंट चाहे वो भी हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड ये पॉइंट है कि हम कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है कि इतने टाइम पीरियड के बाद ही हम विड्रॉ कर पाएंगे, तो ये पॉइंट भी इसका बहुत अच्छा है। फोर्थ जो आता है टैक्स बेनिफिट का, अगर हम कोई भी गवर्नमेंट स्कीम वाले म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो लॉक इन पीरियड उसमें 3 साल का होता है, पर उसमें हमारी टैक्स सेविंग भी हो जाती है। अगर म्यूचुअल फंड के नेगेटिव्स की बात करें तो जो सबसे बड़ा नेगेटिव है वो है हाई रिस्क का। इसमें रिस्क कितनी होती है, क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड का जो मार्केट है वो शेयर मार्केट पे डिपेंड होता है। अगर शेयर मार्केट नीचे जा रहा है तो ऐसे केस में आपको म्यूचुअल फंड भी नीचे जाता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें बहुत टेंशन रहती है, हमें रेगुलर रिसर्च करनी पड़ती है कि म्यूचुअल फंड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी हमें रिसर्च की जरूरत होती है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमें रेगुलर रिसर्च करनी पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें तो इसके चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसके चार्जेस मैनेजमेंट एक्सपेंस के नाम से लिए जाते हैं, जो कि 1% तक होते हैं। जो हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका 1% म्यूचुअल फंड कंपनी हमसे चार्ज करती है। अब हम थर्ड स्कीम की तरफ चलते हैं, जो कि है इंश्योरेंस पॉलिसी की। लोग अपनी बच्ची की मैरिज वगैरह के लिए नॉर्मली इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जिसमें LIC का जीवन लक्ष्य वाली जो पॉलिसी है वो बहुत ही फेमस है। तो आज हम इसके पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे। इसका पॉजिटिव ये है कि जो भी एजेंट होता है वो हम पे प्रेशर डालता रहता है ताकि हम बहुत अच्छा पैसा सेव कर पाते और इसमें पैसा डाल सकते हैं। सेकंड, हमारी जो भी सेविंग्स है उसकी हमें आदत हो जाती है, क्योंकि हमें रेगुलरली अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, तो इससे हमारी सेविंग्स भी होती है और फ्यूचर में हमें पैसा भी मिल जाता है। थर्ड, इसमें लॉस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी करो थोड़ा बहुत तो हमें पैसा मिलेगा ही। फोर्थ, हमें एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर मिल जाता है, जिससे कभी भी कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशन आती है तो ऐसे केस में हमें पैसा इजीली मिल जाएगा। अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसीज के नेगेटिव की बात करें तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव है, इसके रिटर्न बहुत ही लो है। हमें इतना रिटर्न मिलता ही नहीं कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पसंद करें। सेकंड जो है, हमें जानकारी नहीं होती कि हमारा जो प्रीमियम का कौन सा पार्ट इंश्योरेंस के रूप में काम आ रहा है और कौन सा इन्वेस्टमेंट में काम आ रहा है, तो ये हमें पता ही नहीं होता है। हमें आधी जानकारी होती है या फिर बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती कि उन्होंने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसमें कौन सा पार्ट किस चीज के लिए यूज हो रहा है। थर्ड, इसमें जो बोनस का अमाउंट है वो फिक्स नहीं है। बोनस का अमाउंट किसी साल अगर हमें कम मिला तो उससे हमारा रिटर्न भी कम हो जाएगा, तो हमें कह सकते हैं कि ये रिटर्न भी बहुत कम होता है। फोर्थ जो होता है, इसके हाई चार्जेस जो हमसे वो वसूल करते हैं। जो भी एजेंट होता है उसे जो इंश्योरेंस कंपनी होती है बहुत मोटा मोटा कमीशन देती है, तो वो कमीशन का पैसा हमारे प्रीमियम से ही डिडक्ट होता है। नेक्स्ट जो रूट है वो है सुकन्या समृद्धि स्कीम का।
ये स्कीम स्पेशली लड़कियों के लिए लाई गई है, उनकी मैरिज और हायर एजुकेशन के लिए लाई गई है। तो अब हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। पॉजिटिव पॉइंट सबसे पहला ये कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है तो वहां हमें रिस्क कम होगी। वहीं सेकंड पॉइंट अगर बात करें तो ये इजीली अवेलेबल है, हम किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट बात करें तो इसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जितना भी अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसका जितना भी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो इससे हमें टैक्स सेविंग होती है। फोर्थ जो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये है कि हमें इसमें हाई रिटर्न मिलता है। हाई रिटर्न इसलिए मिलता है क्योंकि ये एक स्पेशली लड़कियों के लिए चला है, तो लड़कियों की एजुकेशन, मैरिज वगैरह सब प्रमोट करने के लिए चला है, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली इसमें हमें रिटर्न अच्छा देगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम का हिस्सा बन सके। वहीं अगर हम इसके नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ नेगेटिव्स ऐसे हैं कि हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। फर्स्ट, आप किसी भी टाइम इस फंड से विड्रॉ नहीं कर सकते। इसका विड्रॉल का भी एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, उससे पहले अगर आप विड्रॉ करना चाहते तो वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है, तभी हम विड्रॉ कर सकते, वरना नहीं कर सकते। सेकंड जो है इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का है तो जनरली इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ये, तो हमें इतना प्रॉब्लम आता है, कभी कभी हमें इधर उधर चक्कर काटने पड़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी इसमें इंटरेस्ट हमें मिलता है वो फिक्स नहीं होता है, गवर्नमेंट क्वार्टरली इसका इंटरेस्ट रेट है वो चेंज करती जाती है। तो अगर आप आपकी बच्ची के लिए कुछ किसी में भी निवेश करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले मत करना, क्योंकि मैंने आपको सारी स्कीम के पॉजिटिव और नेगेटिव्स बताए ताकि आप अच्छे से समझ के इन्वेस्ट कर सके। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।